हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको TRE 3 में आए हुए जनरल पेपर के मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन जो है LCM, SCF और अनुपात से संबंधित है। क्वेश्चन आपके सामने तीन संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, तो उनका LCM अगर 2400 है तो उनका SCF क्या है। तो एक बात हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी कोई संख्या अनुपात में होती है, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई संख्या 2 अनुपात 3 के अनुपात में है तो इसकी कोई ना कोई एक अनुपातिक राशि भी रही होगी। अनुपातिक राशि अगर हम x मानते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2x और 3x हो जाएगी। अब ये x कोई भी नंबर हो सकता है। अगर अब इसी संख्या का HCF अगर हमारे सामने है, HCF अगर मान लो 5 है तो 2x और 3x का HCF 5 है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और इन दोनों का फैक्टर क्या होगा, तो इन दोनों का फैक्टर अगर हम बात करें तो 2 और x इसका फैक्टर होगा 3 और x इसका फैक्टर होगा 2 और 3 को तो हम अच्छे से जानते हैं, यानी कि इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो x होगा, यानी कि इन दोनों का HCF x होना चाहिए। लेकिन HCF अगर 5 था और x अगर HCF है तो यानी कि वो अनुपातिक राशि जो हमने x माना था वो भी कितना आ गया, 5। इसका मतलब हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे, हम इस कंक्लूजन पे पहुँच गए कि इसका जो HCF होगा वही इसका अनुपातिक राशि भी होगा। ठीक है, तो अब इसका HCF अगर हम मान लो क्या मानते हैं, जैसे कि इसका HCF हमें अगर अभी तक समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ये देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तीन संख्याएं 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है और उनका LCM 2400 है तो उनका HCF है। तो इनका HCF मान लेते हैं हम x है। तो अगर इसका HCF x है तो संख्याएँ क्या हो जाएंगी, संख्याएँ क्रमशः 3x 4x और 5x हो जाएंगे। ये तीन संख्याएं और इनका LCM दिया हुआ है 2400 है। तो संख्याएं और LCM दिया हुआ है। हम जानते हैं कि अगर आपको मैं 10 और 15 का LCM बोलूँ पता करने के लिए, तो आप जानते हो LCM कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। इसको लिखते हैं 2 गुने 5, इसको लिखते हैं 3 गुने 5। 5 दोनों में कॉमन है तो 5 को एक बार लिखेंगे, बाकी जो कॉमन नहीं है उसको भी अलग अलग लिख लेंगे। तो इस तरह से हम LCM निकाल लेते हैं। तो 3 दूनी 6 25 30, यानी कि इन दोनों का LCM 30। SCF कैसे निकालते हैं, तो दोनों में जो कॉमन है वो SCF हो जाता है, यानी कि 5 इसका SCF होगा, 30 इसका LCM होगा। मतलब कैरल नहीं कहते, कैरल का नानी बीच में बोलते हैं ना। इसी तरह से और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 12 और 18, तो 12 और 18 ले लिया। 12 18 के अलावा और भी कुछ ले सकते हैं, चलो कुछ और ही ले लेते हैं। 24 और 18 ले लिया। अब इसका LCM और HCF पता करना है तो 24 को हम लिखते हैं 4 गुने 6, 18 को लिखते हैं 3 गुने 6। अब देख रहे हो 6 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो ये होगा HCF इसका 6, और दोनों में कॉमन 6 है, बाकी जो बचा 4 और 3, तो ये जो होगा इसका LCM होगा। तो 6 चौके 24, 24 तिया 72, तो इसका इन दोनों का LCM जो होगा वो 72 होगा और HCF जो होगा वो 6 होगा। तो उसी तरह से इसके फैक्टर को करते हैं और फैक्टर के बाद इसका LCM निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका फैक्टर 3 और x होगा, इसका फैक्टर 4 और x होगा, इसका फैक्टर 5 और x, 5 गुने x इसको लिख सकते हैं ना। चलो सबको गुना में ही लिखते हैं। तो अभी तक हमने जो किया था, जो कॉमन है उसको एक बार, कॉमन को एक बार, और जो कॉमन नहीं है उसको सबको लाइन से। तो 3 गुने 4 गुने 5, तो इसका LCM इतना होगा। और ये बराबर हमारे पास दिया हुआ है 2400। तो इतना बराबर अगर 2400 है तो 4 तिया 12 25 60, 60x बराबर 2400। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2400 बटा 60, और ये हो गया 6 से, तो x बराबर आ गया हमारा 40। और x हमने किसको माना था, s हमने SCF माना था x को। तो इसी वजह से जो इस क्वेश्चन में SCF हमसे पूछा गया और HCF 40 आया है, तो 40 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही था सिंपल सा सॉल्यूशन इस सिंपल से क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।